हाय ऑल, दिस इज अंजलि एंड इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट इन बीसीए। सो अभी आप सब लोग कुछ ना कुछ करने का सोच रहे हो कि ट्वेल्थ के बाद क्या करना है। ऑब्वियसली जिन लोग के पास नॉन मेडिकल था दे आर गोइंग टू गो फॉर बीटेक, सो वो अपनी जेई मेंस की तैयारी में लगे हुए हैं। बट काफ़ी लोग आप में से बीसीए की एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में सोच रहे हैं या बीसीए करने के बारे में सोच रहे हैं। सो अगर आप बीसीए करना चाहते हो सो यू शुड नो वेरी वेल कि बीसीए के अंदर एग्जैक्टली आप करोगे क्या और बीसीए करने के बाद आप करोगे क्या। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप वो कोर्स सिलेक्ट कर रहे हो सो यू शुड नो कि उसका स्कोप क्या है और उसके अंदर आप क्या पढ़ने वाले हो। सो अगर आप बीसीए करते हो, अगेन आई टेल यू, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें एंट्रेंस एग्ज़ाम है, कुछ में एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं है। सिर्फ ट्वेल्थ के मार्क्स के बेसिस पे कट ऑफ के अकॉर्डिंगली आपकी एडमिशन होती है। तो अगर आप बीसीए करते हो तो आप बीसीए में क्या करोगे। बीसीए इज़ बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। दैट मीन्स आपको जो सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे दे विल बी रिलेटेड टू कंप्यूटर एप्लीकेशन। सो कंप्यूटर एप्लीकेशन का मतलब कि किस तरह से आप कंप्यूटर्स को अप्लाई करते हो एट डिफरेंट प्लेसेस, लाइक किस तरह से हम उसके सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं। अब सॉफ्टवेयर्स भी फॉर द डिफरेंट टाइप के हैं कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन कैसे बनेगी, वेबसाइट कैसे बनेगी। सो ऑल दैट स्टफ कम्स इन दैट। सो आप एज अ बीसीए स्टूडेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखते हो, जिसके सीखने के बाद आप खुद के सॉफ्टवेयर्स क्रिएट कर पाओगे, आप अपनी डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बना पाओगे, आप वेबसाइट्स बना पाओगे। सो दैट ऑल कम्स इन द बीसीए सिलेबस। उसके अलावा कुछ और सब्जेक्ट्स भी होते हैं, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश होगा, मैथ्स होगा। अब वो डिफरेंट यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंगली लेवल ऑफ मैथ्स जो होता है वो डिफर करता है, बट मैथ्स होता ज़रूर है आपके पास। एंड देन आपको एक सब्जेक्ट आता है रिलेटेड टू योर कमर्स, दैट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड अ बिट अबाउट अकाउंट्स थोड़ा सा, ताकि आपको बिजनेस मैनेजमेंट स्किल्स भी थोड़ी पता हो। क्योंकि अगर आप बीसीए करते हो तो जॉब इज़ वन ऑप्शन, बट उसके बाद आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। यू कैन स्टार्ट योर ओन आईटी कंपनी और समथिंग लाइक दैट। एंड इवन अगर आप किसी और के बिजनेस के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कॉमर्स बैकग्राउंड की। सो इसलिए आपको कुछ सब्जेक्ट कॉमर्स से रिलेटेड भी होते हैं। आपको फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट नहीं होगा बीसीए में। सो यू डोंट हैव दैट। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, बट दैट्स मोर ऑफ कंप्यूटर में जो आपके सर्किट्स यूज़ होते हैं। इट्स नॉट रिलेटेड टू फिजिक्स और केमिस्ट्री। सो साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स नहीं होंगे, सिर्फ मैथ्स हो सकता है। उसके अलावा आपके कॉमर्स से रिलेटेड एक दो सब्जेक्ट्स होते हैं, बाकी सब सब्जेक्ट्स कंप्यूटर से रिलेटेड होते हैं। सो ये तो आप पढ़ोगे, इसमें आप डिफरेंट लैंग्वेजेस करोगे लाइक सी, सी प्लस प्लस, डेटा स्ट्रक्चर्स, जावा and different other subjects like computer architecture, operating system, database management system, computer networks. So ये subjects हम इसके अंदर majorly पढ़ते हैं। अब ये पढ़ने के बाद क्या, ठीक है आपने बीसीए कर लिया, 3 साल लगाए, बीसीए हो गई, उसके बाद क्या। उसके बाद टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छी जॉब बीसीए के बाद नहीं मिलती है। यू माइट गेट प्लेसमेंट्स इन कॉलेजेस, लेकिन जो स्टार्टिंग पैकेज होगा वो आपका 3 लाख तक का ही मिलेगा आपको। सो 3 लाख का पैकेज, ज़्यादा से ज़्यादा 3 to 4 लाख पैकेज, नॉट मोर देन दैट आफ्टर बीसीए। तो वो आपको मिल जाएगा प्लेसमेंट्स के बाद। लेकिन अगर आप हायर पैकेज एम कर रहे हो तो आपको बीसीए के बाद एमसीए करना पड़ेगा। एमसीए के बाद ही आपको बेटर पैकेजेस मिलते हैं सैलरी में। दूसरी चीज़, अगर आप बीसीए के बाद जॉब नहीं करना चाहते हो, यू वांट टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, तो आप अपना काम भी शुरू कर सकते हो। यू कैन स्टार्ट वर्किंग एज अ फ्रीलांसर सॉफ्टवेयर डेवलपर अगर आपकी प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी है। सो देयर आर मेनी साइट्स जिनके थ्रू हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। आप छोटा सा बिजनेस शुरू कर सकते हो, जैसे 4-5 फ्रेंड्स हैं अगर, तो आप मिलकर एक आईटी कंपनी स्टार्ट कर सकते हो। यू पीपल कैन मेक सॉफ्टवेयर एंड सेल इन द नियरेस्ट मार्केट। जैसे जब मैंने बीसीए की थी एंड इनिशियली आई हैड टू वर्क बिफोर माई एमसीए, तो हम लोग ने ऐसे ही किया था कि हमने सॉफ्टवेयर्स बनाए थे। तो यू वोंट बिलीव, हमने तो बल्कि अपने जो आसपास वाले ड्राई क्लीनर्स थे, सो वी मेड अ सॉफ्टवेयर फॉर अ ड्राई क्लीनर एंड वी एक्चुअली सोल्ड इट टू मेनी ड्राई क्लीनर्स। तो शुरू में ट्रायल वर्जन दिया, उनको अच्छा लगा, देन वी गिव देम फुल ऑप्शंस। सो बहुत एक्सपेंसिव नहीं रखे थे, इनिशियली रीजनेबल प्राइजेस थे। सो वी स्टार्टेड विद दैट। तो ऐसे भी आप स्टार्ट कर सकते हो। so, आपकी ऊपर डिपेंड करता है आप में कैलिबर कितना है। अगर आपकी प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी है, यू कैन वर्क एज अ फ्रीलांसर सॉफ्टवेयर डेवलपर। आपको डायरेक्ट किसी कंपनी में जाने की ज़रूरत नहीं है, और जब एक बार थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए, यू कैन अप्लाई इन टू बिग कंपनीज एंड ज्वाइन इन ओवर देयर।
सो ये स्कोप होता है बीसीए के बाद, लेकिन अगर डायरेक्ट हाई पैकेज की जॉब चाहिए तो बीसीए के बाद नहीं मिलती है, बीसीए के बाद एमसीए करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो ये तो था कि बीसीए में क्या क्या सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, बीसीए करने के बाद आप क्या कर सकते हो और किस तरह की जॉब एक्सपेक्ट कर सकते हो। यस, बीसीए के बाद एक और जॉब आप कर सकते हो, दैट इज़ टीचिंग। इफ़ यू वांट टू गो इनटू टीचिंग, तो जैसे बाकी सब्जेक्ट्स के लिए बीएड चाहिए होता है स्कूल में, कंप्यूटर्स के लिए बीएड नहीं चाहिए होता। तो अगर आपको किसी स्कूल में कंप्यूटर टीचर बनना है फॉर क्लास 11th 12th या फिर जूनियर क्लासेस के लिए, तो आप बीसीए के बिहाफ पे वो जॉब कर सकते हो, आपको उसके लिए बीएड की ज़रूरत नहीं है। सो टीचिंग के लिए कोई एक्स्ट्रा आपको डिग्री नहीं करनी पड़ेगी, आप अपनी बीसीए की डिग्री के साथ ही टीचिंग कर सकते हो। So that's another profession which you can choose after your studies. So that is what BCA is. I hope this information was useful. अगर और भी कोई डाउट है आपके दिमाग में BCA से रिलेटेड जो आप पूछना चाहते हो, feel free to write in the comment section below. I'll try to give you the answer as soon as possible. So जो भी डाउट्स हैं वो आप पूछ सकते हो। बाकी आपके एरिया में कॉलेजेस के बारे में अगर आप पूछ रहे हो तो I would say कि I can guide you about North India, but for rest of the India आप भी गूगल करोगे, मैं भी गूगल करूँगी। सो यू कैन जस्ट डू दैट ऑफ योर ओन टू फाइंड आउट द रिव्यूज़ ऑफ दैट कॉलेज। बाकी और कोई डाउट है, यू कैन ऑलवेज आस्क है। थैंक यू।